जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 बात करते हैं होटल इंडस्ट्री पे। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट में काफ़ी चेंजेस किए हैं, बहुत से रेट्स रिड्यूस कर दिए हैं। दो स्लैब्स हुआ करती थी जो 12% और 28%, वो अब खत्म हो गई है। उनके जो गुड्स और सर्विसेज 12 और 28 के रेट्स में आते थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है या फिर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इधर 5 में और 18 में। तो अभी हमारे पास 5 और 18% की जीएसटी रेट्स अवेलेबल हैं। एक 40% की भी लाई गई है जो लग्जरी और स्पेशल गुड्स के लिए, वो अलग से रहेगा। बट 5 एंड 18 तो होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं। होटल इंडस्ट्री के अंदर 22 सितंबर से पहले का जो रूल है वो ये है कि अगर पर डे का जो रूम का टैरिफ है वो अप टू 7,500 है तो जीएसटी रेट लगता था अभी तक 12% और उसमें आपको आईटीसी अवेलेबल था। तो 12% रेट लगता था। अगर 7,500 से अबव अगर रूम रेंट है पर डे का तो वो 18% पे था। अब क्या हो गया कि जब क्योंकि 12% स्लैब हट गई है तो वो जो 12% वाला रेट था वो हट गया है। अब आपको 5% रेट चार्ज करना है जो कि 7,500 अप टू 7,500 के टैरिफ पे रहेगा। बट उसमें कंडीशन ये डाल दी है कि अब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत से होटल्स के साथ ये केस हो सकता है कि उनकी आउटवर्ड जो सप्लाई है उनके पास दो तरह के रूम रेंट्स हो सकते हैं, टैरिफ हो सकते हैं, रूम्स अवेलेबल हो सकते हैं जिसमें वो 18% भी अप्लाई करेंगे, जिसमें 7,500 से अबव उनका टैरिफ है, अप टू 7,500 का टैरिफ है तो उस पर उनको 5% रेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 5% के रेट के लिए क्योंकि 5% में आईटीसी अवेलेबल नहीं है बट कुछ सर्विसेज और कुछ फिक्स्ड एसेट्स की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनके पास जो कॉमनली यूज होंगी फॉर प्रोवाइडिंग बोथ द सर्विसेज, तो वहाँ पे क्योंकि आप जिस सर्विस का इनपुट क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होता है तो वो जो कॉमन सर्विसेज और कॉमन इनपुट जो होगा उसको कहीं ना कहीं आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप नहीं ले सकते हैं इन केस ऑफ वो सर्विसेज या आउटवर्ड सप्लाईज जिनके लिए आपका रेट 5% है। तो अब इस चीज़ को कंप्लाई करना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा फॉर द होटल इंडस्ट्रीज। तो आपको बहुत केयरफुली इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि अगर आपके दोनों स्लैब्स में रेट जा रहे हैं तो आपको कुछ में इनपुट क्रेडिट नहीं लेना है और कुछ के लिए इनपुट क्रेडिट लेना है।